नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस ने बढ़ती पेट्रोल की कीमतों को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए। आपको बता दें कि प्रदर्शन के माध्यम से डीजल पेट्रोल की कीमतों में लाए जा रहे वेट को लेकर कांग्रेसियों ने नाराजगी व्यक्त की है। इस दौरान राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह भी लगातार बढ़ रही डीजल पेट्रोल की कीमतों को लेकर बीजेपी सरकार को जमकर कोसते हुए नजर आए। वहीं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के नेतृत्व में बोर्ड ऑफिस के चौराहे पर सांकेतिक रूप से फांसी लगाकर विरोध प्रदर्शन किया, जबकि उज्जैन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आह्वान पर पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन उज्जैन के कार्यकारिणी अध्यक्ष नाना तिलकर और रवि भदौरिया के नेतृत्व में किया गया। वहीं छतरपुर में विधायक आलोक चतुर्वेदी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष लखनलाल पटेल, महिला कांग्रेस समेत सभी प्रकोष्ठ वर्ग के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए धरना देकर बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि इस महंगाई को कम किया जाए, नहीं तो जनता के साथ उग्र आंदोलन किया जाएगा। के लिए पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते जा रहे हैं। एक समय यूपीए सरकार में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी होती थी 9 रुपए। आज वही सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है 34 रुपए। पूरे तरीके से अगर देखें तो एक साल में पेट्रोल डीजल से केंद्र सरकार 2,70,000 करोड़ रुपए उपभोक्ताओं की जेब से निकालकर वे अपने आलीशान महल बनाने में खर्च करने वाले हैं। हम जा रहे हैं कि कोरोना में जो बच गए वो महंगाई से मर जाएंगे। वैसे भी अगर मरना है तो इससे अच्छा कि आप कुछ आवाज उठाकर मरे। अगर ये महंगाई की मार नहीं टूटेगी तो सारे के सारे परिवारों के पास पैसा नहीं है, वो पैसा कहां से लाएंगे। वैसे ही मरना है तो उनके लिए लड़ाई लड़कर मरे। हम तो लड़ाई लड़ेंगे, जेल भेजना है तो जेल भेजें, पर जब तक ये पेट्रोल डीजल के दाम और जो युवाओं का रोजगार है, जो खाने के तेल हैं, इनके दाम कम नहीं होते, तब तक ही हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जेल जाने से हम नहीं डरते। एक बार बंद करेंगे 100 बार बंद कर देंगे लोग। तो ये दिग्विजय सिंह, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि लगातार महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, चरम पर है, और अब कांग्रेस के द्वारा यही प्रयास किया जा रहा है किस तरह के आंदोलन करके कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाया जाए ताकि जल्द से जल्द जो महंगाई है या कहा जाए पेट्रोल के जो दाम है उन्हें किसी भी तरह से कम किया जा सके। कैमरा पर्सन अंकित के साथ दीपक श्रीवास्तव, जनतंत्र टीवी, भोपाल। तो कोरोना के बाद जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर कांग्रेस लामबंद नजर आ रही है। जगह जगह है प्रदर्शन किया गया है, कहीं पर सांकेतिक प्रदर्शन किया गया है तो कहीं लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है, कई जगह पर फांसी लगाकर प्रदर्शन किया गया है। साफ तौर पर कांग्रेसियों का कहना है कि कोरोना से बच गए तो महंगाई मार डालेगी, जेब में पैसा नहीं है, ऐसे में घर कैसे चलेंगे। 3 तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। भोपाल से पहली तस्वीर जहां पर प्रदर्शन करते हुए कांग्रेसी साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और उग्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उज्जैन से दूसरी तस्वीर है जहां पर बैठकर प्रदर्शन किया जा रहा है, और छतरपुर से तीसरी तस्वीर है जहां पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन महंगाई के खिलाफ लगातार प्रदर्शन की ये तस्वीरें जनतंत्र टीवी आपको दिखा रहा है। पेट्रोल डीजल के दामों में जो इजाफा हो रहा है उसको लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ ये आंदोलन चलता हुआ, प्रदर्शन चलता हुआ, इस प्रदर्शन को उग्र प्रदर्शन में तब्दील करने की भी चेतावनी कांग्रेस की ओर से दी गई है। तो राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, कांग्रेस मध्य प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया और इसके अलावा पूर्व सीएम कमलनाथ, तीनों ने ही इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया, भाग लिया और अपने कार्यकर्ताओं के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।
तीन तस्वीरें इस समय जनतंत्र टीवी आपको दिखा रहा है। पहली तस्वीर भोपाल से, दूसरी तस्वीर उज्जैन से और तीसरी तस्वीर छतरपुर से। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पुलिस वैन में कांग्रेसियों को भरा गया है। दूसरी तस्वीर में शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा है और तीसरी तस्वीर जो छतरपुर से आई है वहां पर भी बैठकर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। दीपा श्रीवास्तव हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। दीपा, जिस तरह से तस्वीरें आपने देखी और जनतंत्र टीवी जिन तस्वीरों को दिखा रहा है उनमें साफ तौर पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। मुद्दा महंगाई को बनाया गया है। जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से महंगाई के विरोध में आज यहाँ पर कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन जो है वो हमें देखने को मिला है। इसी कड़ी में आज हमने देखा कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जो है यहाँ पर भी इसका खासा असर देखने को मिला, जहाँ एक और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जो है उनके अगुवाई में जो एक कहा जाए कि प्रदर्शन किया गया, जहाँ पर जिलावर तौर पर हर एक जिले के अंदर पेट्रोल पंप के बाहर बैठकर कांग्रेसियों के द्वारा धरना प्रदर्शन दिया गया। और साथ ही साथ जो रेट लिस्ट है, यानी कि जिस तरह से जो महंगाई कहा जाए कि कांग्रेस सरकार में थी और अब जो महंगाई है उनको जो है सारी चीजों को एक बैनर पोस्टर के माध्यम से लगाकर सारी बातें जो है वो लिखी गई। इसके बाद कुछ ही घंटों बाद जो यूथ कांग्रेस है उनके द्वारा भी प्रदर्शन किया गया। यूथ कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन में फांसी लटकाकर और जो है ये बात कही गई कि जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है उसको देखकर कांग्रेस के जो कहा जाए कि जो युवा वर्ग है वो युवा वर्ग कहीं ना कहीं फांसी लगाने को कहा जाए कि उतारू हो चुका है और कहीं ना कहीं इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन जो है वो नहीं बच पा रहा है। जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि लगातार इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती हैं कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, उसके विरोध में अब कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो सड़कों पर उतर चुकी है। लेकिन अब देखना ये होगा संतोष कि क्या इनके द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन का असर दिखता है, यानी कि क्या सरकार के ऊपर ही दबाव बना पाते हैं और कहीं ना कहीं जो महंगाई है वो किसी तरह से कम हो पाती है या नहीं। जी दीपा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बंटी उज्जैन से हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बंटी, उज्जैन से किस तरह की तस्वीरें मिल रही हैं? तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई, लेकिन इस तरह इस वक्त प्रदर्शन किस मुकाम पर पहुंच गया है? लगता है बंटी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन दो तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, दोनों ही तस्वीरें उज्जैन की इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस की तरफ से बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। और न सिर्फ उज्जैन से बल्कि सूबे के दूसरी जगहों से भी, भोपाल से भी, इंदौर से में भी इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। छतरपुर से भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर कांग्रेस पूरी तरह से केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है और बढ़ते दामों के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तीन तस्वीरें एक बार फिर देखिए। पहली तस्वीर भोपाल से है, जहां पर उग्र प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद पुलिस को कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करना पड़ा, हिरासत में लेना पड़ा। दूसरी तस्वीर उज्जैन से है, जहां पर शांति के साथ प्रदर्शन किया जा रहा है। और तीसरी तस्वीर छतरपुर से, जहां पर भी कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। बंटी, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ उज्जैन से जुड़ गए हैं। बंटी, उज्जैन में इस समय कांग्रेस का जो प्रदर्शन चल रहा है वो कितना उग्र है? क्या कुछ हकीकत है इस समय उसकी? जी मैं आपको बता दूं, एक तो कोरोना के मार, ऊपर से पेट्रोल की महंगाई, हम मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आह्वान पर आज पूरे मध्य प्रदेश में धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसके तहत उज्जैन में भी धरना दिया गया। इस दौरान लोग क्या कुछ मांग करते हुए नजर आए? की मांग है कि पेट्रोल पर वैट टैक्स कम किया जाए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। बंटी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दो तस्वीरें उज्जैन से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। अखिलेश, हमारे संवाददाता छतरपुर से ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अखिलेश, छतरपुर की भी तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। कांग्रेस का प्रदर्शन यहाँ भी जारी है। संतोष जी, यहाँ छत्रसाल चौराहे पे विभिन्न जगहों पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। जो पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इस दौरान किस तरह का गुस्सा लोगों में नजर आ रहा है? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना है?
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि आज तक इतनी महंगाई नहीं हुई जिससे आम जनता की रीढ़ टूट रही है। उनका कहना है कि 2-3 महीने का लॉकडाउन लगने के बाद भी पेट्रोल डीजल की रफ्तार इतनी तेजी से बढ़ रही है जिससे हर चीज में फर्क पड़ रहा है और उनने पुरजोर इसका विरोध भी वो कर रहे हैं। अखिलेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उज्जैन से ये तस्वीरें, उसके बाद छतरपुर से लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस की ओर से पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। विश्वास सारंग ने ब्लैक फंगस समेत प्रदेश के कई मुद्दों को लेकर बात की। आपको बता दें कि जहां एमपी में वैश्विक महामारी कोरोना संकट का दौर जारी है, वहीं दूसरी तरफ संकट के माहौल में कोरोना के अलावा ब्लैक फंगस बीमारी के मामले भी सामने आ रहे हैं। इसे लेकर विश्वास सारंग ने कहा है कि ब्लैक फंगस के इलाज के लिए सभी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं और हर चुनौती को डटकर सामना करेंगे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और दिग्विजय सिंह के पेट्रोल डीजल को लेकर प्रदर्शन पर कहा है कि वो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, जबकि पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों के लिए कमलनाथ सरकार जिम्मेदार है। इसके अलावा कांग्रेस की आरटीआई में वैक्सीन विदेशों को देने के खुलासे पर कहा कि कांग्रेस वैक्सीन को लेकर लगातार भ्रम फैला रही है। वैक्सीन लाइसेंस में शर्त थी कि वैक्सीन कुछ देशों को देनी होती है। वैक्सीन, क्योंकि हमने बहुत तेजी से वैक्सीनेशन प्रोग्राम किया है। आप लोगों को जानकारी में होगा, भोपाल में हमने बाजार खुलने के पहले एक अभियान चलाया था, वैक्सीन लगाओ, बाजार खुलवाओ, वैक्सीन लगाओ, व्यापार बढ़ाओ। और उस दिन हमने एक दिन में भोपाल में अकेले में 40,000 वैक्सीन लगाए हैं। हमारा प्रोग्राम बहुत तेजी से चल रहा है और वैक्सीन की आपूर्ति हमारे पास जैसे जैसे हो रही है, हम पूरी तरह से वैक्सीनेशन प्रोग्राम कर रहे हैं। और शिवसेना सांसद संजय राउत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की गई, जिसको लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि सांच को आंच नहीं रहती और सत्य परेशान नहीं हो सकता। साथ ही कहा कि देश के लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सब कुछ त्याग कर निस्वार्थ भाव से राष्ट्र सेवा कर रहे हैं। उनकी सरकार सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास के मूल मंत्र को सरकार साकार कर रही है। जो भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री जी को देखना चाहते हैं, उनको ये नजर आएगा। आखिर में देखिए, सांच को आंच नहीं रहती है। सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता है। सत्य परेशान तो हो सकता है, सत्य पर पराजित नहीं होता। सत्य का पूरा देश जानता है कि मोदी जी एकाग्रता से पूरे देश की सेवा में लगे हुए हैं। सब कुछ त्याग कर सब समर्पण उनका भारत माता के लिए है। और धीरे धीरे जैसे जैसे समझ में आएगा, जब भी लोग दलगत भावना से ऊपर उठकर सोचेंगे तो मोदी जी का यही रूप देखेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.